साल कहते हैं कि हर 5 साल में सत्ता बदलती है, कभी कांग्रेस और कभी अकाली। तो इस बार वोटर्स का रुख किस तरफ आपको दिख रहा है, कहाँ ज़्यादा वेट है? देखिए, पहली बात तो ये है कि रोटेशनल 2 पार्टी रोटेशनल सिस्टम जो था वो ब्रेक हुआ था 2012 में, जब अकाली दल की सरकार दोबारा आ गई, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं होता था। एक बार कांग्रेस, एक बार अकाली। ये सिर्फ 2012 में ऐसा हुआ। और जो ट्रेंड है उसमें 3 फैक्टर नए हैं। पहला है जो फार्मर रेजिस्टेंस मूवमेंट थी और उसके बाद रिपील हुए तीनों एक्ट जो थे, उससे अब किसान जब वापस आएगा तो उसमें राजनीति का एक अलग कुछ एक नई एडिशन, क्वालिटेटिव शिफ्ट आने की लगता है होगा। दूसरा, पहली बार पंजाब के इतिहास में एक शेड्यूल कास्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर बना है, उससे भी एक नई बज़ जो राजनीति में हो रही है। और तीसरा जो है कि एक नई फॉर्मेशन जो भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो पार्टी नई बनने वाली है, उनकी आपस में गठजोड़, जो ये तीनों फैक्टर हैं, ये इस बार पंजाब की राजनीति को इन्फ्लुएंस करेंगे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पंजाब की राजनीति बाकी जगह जैसे भी है, पर पंजाब की राजनीति एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जैसे धर्मशाला हो, जिनके दरवाजे नहीं हैं और आप आज इधर चले गए उधर चले गए, जहाँ मर्जी चले जाए, कोई आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज नहीं है। तो उससे ये है कि अब जो एक वोट बैंक हुआ करता था कंफर्म्ड कि आप 15% अकालीज का वोट बैंक है या 10% कांग्रेस का है, वो काफ़ी उससे फ्लूइड हो गया। अब वो कहीं भी जा सकता है, जैसे लीडर कहीं जा सकते हैं, वोटर भी आप किसी तरफ जा सकता है। तो इसलिए पहली बार अनप्रडिक्टेबिलिटी जो है कि आप यू कांट प्रेडिक्ट सो इजीली, क्योंकि आपका सॉलिड वोट बैंक किसी पार्टी का अब इस समय एग्जिस्ट नहीं करता, इसे फ्लूइड वोट बैंक। तो और जो 3 फैक्टर नए आ गए, और उससे ये है कि एक नई अर्थमेटिक, जिसको मैं कहता हूँ इलेक्टोरल आर्किटेक्चर, एक नई डेवलप होगी। और वो नई आर्किटेक्चर जो है किसके एडवांटेज में जाएगी, देखने में तो ये लिखता है कि जो बीजेपी होगी वो अपनी कुछ सीटों में तो जीत सकती है, और साथ साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ अलायंस में एक मेगा स्पॉइलर बन सकती है फॉर द कांग्रेस, क्योंकि कैप्टन साहब का कई पंजाब में चीफ मिनिस्टर रहे हैं 2 बार, और एक अपना इनका इन्फ्लुएंस है, तो उनकी सारी राजनीति इस समय कैप्टन कांग्रेस के अगेंस्ट है। तो एक स्पॉइलर का रोल ये प्ले कर सकते हैं, मेगा स्पॉइलर जिसको मैं कहता हूँ, ये हो सकता है। दूसरा, जो चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी, जो एक मैंने आपको कहा शेड्यूल कास्ट चीफ मिनिस्टर पहली बार बने हैं, इससे एक साइकोलॉजिकल स्पिन ऑफ शेड्यूल कास्ट वोटर में हो सकता है टू द एडवांटेज ऑफ द कांग्रेस। और इसके साथ जुड़ा हुआ एक जो इशू है कि जब आपने ये कह दिया कि हम हिंदू को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, और फिर आपने जाट सिख को भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, उससे एक जो रिवर्स कंसोलिडेशन पॉपुलेशन में हो रही है, वो एक तरफ तो साइकोलॉजिकल स्पिन ऑफ दलित पॉपुलेशन में, दूसरी तरफ एक रिवर्स कंसोलिडेशन का भी है। तो ये कहाँ तक इम्पैक्ट करता है, इसके बारे में अभी थोड़ा सा जल्दी है कि इसको किसका फायदा होगा, किसको और किसको नुकसान होगा। तो ये एक फैक्टर जो और साथ में जुड़ा हुआ जो बात थी कि जो एक्ट रिपील होने से क्या फार्मर जो हैं अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि अगर अलग पार्टी बनाएंगे तो उसका देखना होगा भी वो पार्टी जो है किसके लिए स्पॉइलर बनती है, क्योंकि अपने आप में तो वो जीत नहीं सकते, क्योंकि एक्सक्लूसिव जो मोबिलाइजेशन है पंजाब में आपको इलेक्शन नहीं जिता सकती, पर स्पॉइल तो कर ही सकते हैं आप चांस के। अगर अलग पार्टी बनेगी तो स्पॉइल करेंगे, अगर आके वापस, क्योंकि जैसे सबसे बड़ा ग्रुप जो उग्रावा ग्रुप है, वो उसने कह दिया है कि हम राजनीति में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, मालवे का सबसे बड़ा। और जो बाकी लीडर हैं वो इतना, उनका सारे पंजाब में कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, इतना बड़ा नहीं है। पर आपने ये है कि अगर उनका
अगर वो करेंगे तो किस पार्टी को डिसएडवांटेज होगा ये भी देखना होगा, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज ये अलग तरह से अनकवर होगा। और इस बार जो देखने में लगता है कि मार्जिन जो होंगे इलेक्शन में जीत के कम होंगे, इतने ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि 5 कॉर्नर्ड कंटेस्ट है।